आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ज्ञानेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए। ज्ञानेंद्र जी, आप लोगों के घनेंद्र जी, आप लोगों के विषय पर कांग्रेस तो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। अजय माकन का बयान हम सुबह से ही सुन रहे हैं, लेकिन क्या इस विषय पर आप कांग्रेस के साथ हैं? देखिए, सवाल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के राज में इंस्टीट्यूशंस को मारा जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन की रोज हत्या हो रही है, रोज लोकतंत्र की हत्या, और इनका न कानून में विश्वास है न संविधान में विश्वास है। एक अहंकारी राजा का शासन चल रहा है। अहंकारी राजा कहता है जो मैं कहूंगा सबको मानना पड़ेगा, जो नहीं मानेगा उसे जेल भेज दिया जाएगा, उसके घर सीबीआई। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। मैं आ रहा हूं घनेंद्र जी। एक छोटा सा सवाल ऐड कर देता हूं। एक मैसेज ये नहीं जा रहा है क्या पूरी दुनिया भर में कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और उसमें भी विपक्षी दल अड़ंगे लगा रहे हैं? कहीं ये मैसेज तो नहीं चला जाएगा? समीर जी, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि ये लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। रोज लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, रोज संविधान का गला दबा रहे हैं। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की 5 जनों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक डिसीजन दिया कि दिल्ली की चुनी सरकार को सारी शक्तियां, एक दिन में कागज का टुकड़ा लाए, ऑर्डिनेंस से सारी चीजें पलट दी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट दिया। आप इन वजहों से पार्लियामेंट के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं। आपने जो वजहें गिनाई, ये कारण है जिसकी वजह से आप इस उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं कि सवाल तो यही था। मैं वही कह रहा हूं, रवि जी सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूं कि ये लोग संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, संवैधानिक व्यवस्थाओं को नहीं मानते, राष्ट्रपति को नहीं मानते। प्रेम शुक्ला जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? आरोप बहुत लंबे चौड़े हैं, बड़ी लिस्ट लंबी गिनाई इन्होंने। जी, एक भी तर्कसम्मत आरोप नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी के प्रति सेकुलर बिरादरी में जो नफरत का भाव है, उसके अलावा कोई तर्क नहीं है। अब नफरत का तो कोई तर्क हो नहीं सकता है। अब इनको संवैधानिक व्यवस्थाओं पर विश्वास नहीं है। तो अगर संसद बन रहा है, जो 70 और 75 वर्षों तक संसद का निर्माण जो लोग नहीं कर पाए, एक अपनी संसद बननी चाहिए। उस संदर्भ में जो है स्वयं उनकी लोकसभा अध्यक्ष 2012 में कहती हैं, और जब वो संसद बनने लगता है तो उसका विरोध करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जाता है, सर्वोच्च न्यायालय कहता नहीं संसद बनना चाहिए, सेंट्रल विस्टा बनना चाहिए। अब उसका निर्माण हो गया, उद्घाटन का प्रसंग आ गया, तो इसमें असंवैधानिकता क्या है ये रेखांकित करने की शक्ति किसी के पास भी नहीं है। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना है, नरेंद्र मोदी जी के कपड़ों का विरोध करना है, नरेंद्र मोदी जी के जाति का विरोध करना है, नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व का विरोध करना है, नरेंद्र मोदी जी के निर्णयों का विरोध करना है, तो विरोध के लिए विरोध करने वालों को एक अवसर है और वो विरोध कर लें। नहीं प्रेम शुक्ला जी, एक बात प्रमोद तिवारी ने अभी कही, आपने भी सुनी होगी। वो कह रहे हैं कि संवैधानिक प्रमुख क्योंकि राष्ट्रपति हैं, इसलिए राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन होना चाहिए। ये संविधान विरोधी कदम वो बता रहे हैं। आप कह रहे हैं लोकतंत्र का अपमान कर रहा है विपक्ष, वो कह रहे हैं कि आप संविधान विरोधी। वो संविधान नहीं, कृपा करके मुझे बताइए, संविधान में ये कहां दर्ज है कि राष्ट्रपति ही सारे वास्तुओं का उद्घाटन करेंगे? कृपा करके मुझे बताइए। अगर राष्ट्रपति जी, उसके पहले गवर्नर जनरल से राष्ट्रपति पद आया, तो मुझे कृपा करके बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के समय कुछ कहना चाह रहे हैं, किस अधिकार से खड़े हुए? थे नहीं वो, मुझे बता दीजिए। वो तो महात्मा गांधी को लेना चाहिए था। स्वतंत्रता का जो सूत्र जो है, वो जो है प्रधानमंत्री की जगह महात्मा गांधी को लेना चाहिए था। नेहरू ने क्यों लिया? वो तो निर्वाचित प्रधानमंत्री भी नहीं थे। तो उन्होंने जो स्वतंत्रता का जो स्वीकार की, निकम्मे थे, नालायक थे, संविधान विरोधी थे, लोकतंत्र विरोधी थे, ऐसा कहना है? आप सुन लो। अच्छा सुन लीजिए, मैं कहता हूं कि जब पार्लियामेंट चलती है तो राष्ट्रपति जी का ही तो पत्र आता है कि भाई पार्लियामेंट चल रही है, सब लोग आइए, उन्हीं का भी भाषण होता है। तो भाई जब पार्लियामेंट बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति जी को है, तो राष्ट्रपति जी को उद्घाटन करने का क्यों नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दोनों सदन को तो वही बुलाते हैं ना, राष्ट्रपति जी तो बुलाते हैं। तो आज राष्ट्रपति जी को ही आपने उद्घाटन के लिए रखेंगे और फिर आप यहाँ यहाँ पे आके हल्ला मचाएंगे कि कांग्रेस ने क्या किया, उसने क्या किया। इसका उत्तर सुन लीजिएगा। आप सुन लीजिए, मैं उत्तर सुन लूंगा। लेकिन मैं कहता हूँ चलिए प्रावधान मेरा भी उत्तर सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप बहुत देर तक बोले, मुझे बोले, मैंने मान लिया कि चलिए संविधान में भी प्रावधान नहीं है, मान लिया। बहुत देर तक तो नहीं बोला, लेकिन अब सुन ले, हमने मान लिया कि चलिए राष्ट्रपति जी का वहां पे कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना कोई अधिकार है, ना कोई प्रावधान है। तो क्या देश के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति जी का ये अधिकार हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनको बुला के उद्घाटन करवाएं पार्लियामेंट का? उसमें दिक्कत क्या हो जाएगी? मैं मानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं। पहले तो आप बहुत कहते हो आदिवासी को हमने देखिए कितना बड़ा पद दिया, ये कांग्रेस वाले अपमान कर रहे हैं उनको लिए इस तरह की बातें करके, तो आप सम्मान दे दीजिए।
कांग्रेस अपमान कर रहा था, आप सम्मान दे दीजिए उनको बुला के कि नहीं उद्घाटन कर दे। मतलब आप सुविधा अनुसार राजनीति करेंगे। कभी अभी जात का आपने इस्तेमाल किया, आप कहते हो हम जात की राजनीति यहाँ पे नहीं करते, तो जात ठीक है, इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, मुझे और मेहमानों के पास भी जाना है। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से। अनुराग जी अब आपने पूछ लिया है तो प्रेम शुक्ला के पास मैं फिर जा रहा हूं, जल्दी से प्रेम जी। देखिए, पहले तो वनवासी को जब वनवासी को राष्ट्रपति बनाया जा रहा था, हाँ। तो अनुराग भदौरिया और इनकी पार्टी समर्थन कर रही थी क्या? किसी वनवासी को राष्ट्रपति बनाने के समर्थन में आपने, ये तो अपमान तो आपने शुरू किया। दूसरी बात, अगर राज्यपाल जो है किसी जगह मुख्यमंत्री, अब मेरे बीच में बोले जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जो है वो किसी राज्य का प्रमुख होता है, हाँ। तो राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है, राज्यपाल सदन को आमंत्रित करता है। तो क्या जो है सदन में सारे अधिकार मुख्य राज्यपाल के हो जाएंगे? तो अखिलेश यादव को चूंकि राज्यपाल निमंत्रित करके शपथ दिलाता है, ठीक है।